गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई आप सभी? आप सभी को गुड मॉर्निंग, लेकिन यहाँ हो रही है अभी गुड इवनिंग। गुड आफ्टरनून नहीं, गुड इवनिंग हो रही है। 5:30 का टाइम हो रहा है शाम का। तो यार आज टॉपिक है, पहले बात आप सभी लोग कैसे हो? आई होप बढ़िया होंगे सभी। सो आज अपना टॉपिक है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीपीओ फिजिकल। आई नो ये थोड़ा टॉपिक हटके है जो अभी वीडियो की सीरीज चल रही थी उन सब से, बट ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखो जिन लोगों का या जिन एस्पिरेंट्स का अभी नहीं हुआ है उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीपीओ फिजिकल एज सच कोई हार्ड फिजिकल नहीं है जैसे हम लोगों ने उसको बना रखा है कि यार 1600 है, 6 साढ़े 6 मिनट के अंदर मारनी है। एज सच कोई हार्ड नहीं है वो। बट क्या होता है उस टाइम ना, हमें लगता है एक तो ना सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम ना सीपीओ की जो रनिंग है, सीपीओ की रनिंग नहीं, 1600 मीटर जो रनिंग है उसको हम लोग ऐसे देखते हैं कि अच्छा यार 400 में 1 मिनट 20 में मार रहा हूँ, तो अगले जो 300-400 होंगे, अगर 400 का तुम ट्रैक पे दौड़ रहे हो तो तुम उसको इंटीग्रेट करते हो। यार इंटीग्रेट नहीं होता है रनिंग में कि अच्छा इतना इतने मिनट में आ रहा है तो बाकी के जो होंगे वो इतने मिनट में आएंगे। दैट डजंट मेक एनी सेंस। ये नहीं होता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 400 मीटर दौड़े बॉडी थकेगी, अगले 400 मीटर दौड़े और थकेगी। तो ये बेवकूफ़ी मत करा करो। तो देखो तैयारी कैसे करनी है, मेन होता है उसमें रनिंग और हाई जंप। रनिंग और हाई जंप में इतने बंदे फेल होते हैं ना। जैसे अभी फिजिकल कंडक्ट करवाया था हमने यहाँ पे जीसी गुरुग्राम में, फिजिकल हुआ था। तो फिजिकल के टाइम क्या हुआ था, रनिंग में तो ऑल दो बंदे पास कर रहे थे, बट कुछ जो एक ग्रुप होता है ना, वो एक ग्रुप बन जाता है। वो ग्रुप उनका होता है जो छट जाते हैं पीछे, जो एक छटते चले जाते हैं कि चलो जो बंदे यहाँ पे जो ट्रैक था ना, वो था एक पूरा चक्कर, दो पूरे चक्कर थे, और तीसरा एक, हाँ 600 मीटर का था, तो वो बाकी उसको वहां रोक दिया था। मतलब 600 के बाद 600, 600, 1200, फिर 400 का एक था। तो ऐसे था, तो वो कोई बड़ी चीज नहीं है, वो नॉर्मल है। अगर तुम तैयारी भी करते हो तो कोई कोई तैयारी ऐसे करता है पूरी 1600 की एक ट्रैक होता है उस पे, कोई तैयारी करता है 400 के 4, और कोई तैयारी करता है 800 के 2। तो मैं, अगर तुम तैयारी करो ना तो मैं बोलूंगा यही कि तुम 400 के 4 वाली तैयारी करना। 400 के 4 वाली तैयारी पता है क्या होता है, क्योंकि तुम कहीं भी जाओगे तुम्हें ऑल दो 400 का ही ट्रैक समझ के जाना कि 400 में पता है मेंटेलिटी का खेल आ जाता है। 400 मीटर जब तुम दौड़ते हो तुम यार ऐसे लगता है कि यार अच्छा एक चक्कर हो गया, अच्छा यार दो चक्कर हो गए, दो रह रहे हैं, स्पीड बढ़ानी है मेरे को। तो तुम उस टाइम को ना डिवाइड करके चलते हो कि अच्छा पहला चक्कर मेरा 1:20 का आना ही चाहिए, दूसरा चक्कर मेरा 1:30 के अंदर आना चाहिए। तो वो जो अगर तुम टाइम देखोगे ना तो तुम्हारा 6:30 के अंदर वो टाइम आ जाएगा। और दूसरी चीज क्या होती है, अब तुम अगर तैयारी शुरू कर रहे हो अभी से, तो लंबी रनिंग पे फोकस करो। लंबी रनिंग सबसे बेस्ट चीज है सीपीओ 1600 तैयारी करने के लिए, 1600 मीटर की तैयारी करने के लिए। लंबी रनिंग तुम्हारी 10 किलोमीटर हो गई, 5 किलोमीटर हो गई। मैं बताता हूँ, हम ना ट्रेनिंग पर जब थे, बाद में तो ऑल द मेरा रिलेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं वो तो, लेकिन जब मैं ट्रेनिंग पर था ना तो हमारी रोज जो फिजिकल होता था ना, हमारा वो फिजिकल ऐसा होता था कि हम कभी 5 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, मतलब, लेकिन स्पीड में, स्पीड इन द सेंस कि एक हमारी वो रहती थी रिदम, उसी रिदम में हम दौड़ते थे, रोज दौड़ते थे। रोज दौड़ना मतलब पूरा टाइम हम कहीं भी आते जाते थे ना तो हम रनिंग में ही जाते थे। तो उसका क्या फर्क पड़ा ओवर द टाइम, ओवर द टाइम जब हमने देखा उस चीज को, तो एक टाइम ऐसा आ गया था हमें 1600 ना कुछ नहीं लगता था। हम 5 किलोमीटर दौड़ते थे, 10 किलोमीटर दौड़ते थे, 1600 ना हमें ये लगने लग गया था कि अच्छा 1600 दौड़ना है तो 1600 के लिए तो शायद मतलब इस गेट से उस गेट ही तो जाना है। तो हमारी ये मेंटेलिटी हो गई थी, अरे यार इतना ही तो है, गेट नंबर 1 से गेट नंबर 2 ही तो जाना है, ये रहा गेट नंबर 1 और ये रहा गेट नंबर 2। तो लंबी रनिंग का ना फायदा होता है, लंबी रनिंग में तुम्हारे स्टेमिना बनता है, और अगर स्टेमिना बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है 1600 तुम्हें कुछ नहीं लगेगी। बहुत यार, तुम कुछ नहीं मानोगे 1600 की जब तुम तैयारी करोगे ना, लेकिन लंबी रनिंग मस्ट है उसके लिए। उसके बाद लंबी रनिंग तुम करो, अगर तुम 3 महीने का टारगेट लेके चलोगे, तुम्हें 3 महीने के अंदर अंदर वो चीज करनी है, तो पहले के 2 महीने रनिंग, लंबी रनिंग, उसके बाद तुम उस पे आ जाओ। देखो शेड्यूल जो बनता है ना, जो मैंने भी शेड्यूल जो ट्राई करा था, ऑल्दो मैंने तो देखो कोच को हायर करा था, मतलब मैं जिनके पास जाता था ना वो प्रवीण भैया थे, तो मतलब वो उनका यही काम है, तो वो कोचिंग देते हैं कि फिजिकल वगैरह की ना। तो वो कोचिंग जब देते हैं तो उनका जो शेड्यूल रहता है वो ये रहता है, स्टार्टिंग में लंबी रनिंग करवाते हैं अपना 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। उसके बाद वो आ जाता है अल्टरनेट पे कि आज अगर लंबी रनिंग करी है तो कल शॉर्ट रनिंग, आज लंबी कल शॉर्ट, लंबी शॉर्ट, ऐसे चलता था। और वो उसके साथ भाई एक्सरसाइज मत भूलना, जैसे अपनी कोर की एक्सरसाइज होती है, कोर की एक्सरसाइज करते चलना, रोज करना, कोर को ऐड करना। कोर अगर स्ट्रांग होगा ना तो कोर तुम्हारा बहुत हेल्प करेगा।
उसके बाद ABC एक्सरसाइज होती है अपनी, हनुमान जंप। देख लेना यूट्यूब पे बहुत वीडियोस हैं ABC एक्सरसाइजेस फॉर, मतलब वर्कआउट में ABC एक्सरसाइज हम कैसे ऐड करें। और उसके बाद ये सब होता है स्टार्टिंग के 2 महीने, तो तुमको वो करना ही पड़ेगा कि कैसे हम स्टेमिना बिल्डअप करें। स्टेमिना अगर बिल्डअप हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है तुम अच्छा लंबी रनिंग कर पाओगे। उसके बाद आती है मेन चीज अपनी, देखो हाई लॉन्ग जंप सब कर लेते हैं। लॉन्ग जंप इज नॉट अ हार्ड नट टू क्रैक। लॉन्ग जंप बहुत इजी हो जाती है। लॉन्ग जंप में कुछ नहीं होता, बस तुम्हें लाइन देखनी होती है। लाइन में पंगा मत करना, लाइन कट नहीं होती। ठीक है, अगर तुम 1 फुट पीछे से भी कूदोगे ना तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर तुम्हारी 6 फीट भी हाइट है ना, अगर लंबा अच्छा सा जंप लेके करोगे तो वो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन सबसे मेन आती है हाई जंप। भाई हाई जंप एक ऐसी चीज है, अगर फिजिकल में वो हो जाती है ना तो खुशी भी इतनी होती है, और जब नहीं होती ना तो उतनी ही दुखी होती है, उतना ही दुख होता है। दुख तो होगा ही यार, क्योंकि एक तो सबसे लास्ट में होता है हाई जंप, और हाई जंप जब लास्ट में होता है ना तो उसके बाद यही रहता है कि यार पूरा फिजिकल हो गया लेकिन हाई जंप में रह गए। तो हाई जंप के लिए ना भाई सबसे पहले एक्सरसाइज होती है अपनी पैर को स्ट्रेच करना। इंजरी मत करवाना, जब तुम हाई जंप करो तो उसमें इंजरी मत करवाना, क्योंकि इंजरी के बहुत चांसेस होते हैं हाई जंप में। हाई जंप में इंजरी मत करवाना, अपना तरीके से उस चीज को लेके चलना कि हाँ यार मेरे को दौड़ना, मतलब वो करना है, क्या बोलते हैं उसको, कि मेरे को हाई जंप करनी है, चोट नहीं खानी। अच्छा सा मिट्टी का गड्ढा अपना देखना, क्योंकि जहां तुम होगे वहां नियर बाय बहुत बंदे हाई जंप करते होंगे। ऐसा नहीं है कि तुम वहां अकेले बंदे निकलोगे जो उस चीज में जाओगे, तो हाई जंप करने वाले तुम्हें बहुत मिलेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है उन्होंने उस चीज का प्रॉपर बना रखा होगा, कौन सा गड्ढा है, कहाँ कूदना है, कैसे नहीं। तो हाई जंप की अच्छे से करना। हाई जंप ना मैं प्रेफर करूंगा, अगर मेरे ना यहाँ आती है, जैसे मैंने ना नाप रखा है कि जो मेरे आएगी ना हाई जंप वो यहाँ पर आएगी, तो मैंने ना उससे इतना ऊपर रखता था, इतना ऊपर मैं रख के चलता था कि हाँ यार इतना ऊपर तो रखना ही पड़ेगा, क्या पता वहाँ कैसा माहौल बने, कैसा प्रेशर हो, कैसा नहीं। तो इस चीज का ध्यान रखना। और ज्यादा वो नहीं है, और शॉर्ट पुट का आता है यार, शॉर्ट पुट में फेल मत होना है ना। 2-3 बंदे थे वो शॉर्ट पुट में फेल होके गए थे, तो बहुत बुरा लगा था। ऑल्दो आज तक मैंने किसी को नहीं देखा था शॉर्ट पुट में फेल होता हुआ, बट शॉर्ट पुट में दे गॉट फेल। तो वो अच्छी बात नहीं थी। थोड़ी सेहत बनाना, अपनी डाइट अच्छी रखना, खुराक अच्छी रखना, केले दूध अपना चने भिगो के, ये सब डाइट ठीक है। अपना नॉर्मल देसी खाना खाओ, ज़्यादा फैंसी खाने की तरफ मत भागना कि प्रोटीन ले रहे हो, ये सब प्रोटीन पाउडर खरीद लिया, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि तुम्हें रनिंग करनी है, तुम्हें वहाँ वेट लिफ्टिंग नहीं करनी। और अगर वेट ज़्यादा करोगे तो वेट नहीं बढ़, वो रनिंग नहीं हो पाएगी फिर। मैं जो करता था वो नॉर्मल खाना खाता था, नॉर्मल, बस अंडे ऐड कर दिए थे मैंने, 5-6 अंडे मैंने ऐड कर दिए थे, उसके अलावा और कुछ नहीं। और ओट्स, इसके अलावा कोई मैंने प्रोटीन पाउडर नहीं लिया, कोई कुछ नहीं, कोई फैंसी फूड नहीं लिया मैंने। बाकी नॉर्मल रहता था। फिजिकल के लिए यही तैयारी है कि लंबी रनिंग करो, लंबी के साथ कुछ टाइम तक लंबी करो, उसके बाद अपनी शॉर्ट रनिंग पे आ जाओ। लॉन्ग जंप के लिए नॉर्मल होता है, लॉन्ग जंप कुछ वो नहीं है इतना हार्ड नट। और अपना स्प्रिंट, भाई स्प्रिंट करना, स्प्रिंट में मत फेल होना, क्योंकि स्प्रिंट एक ऐसी चीज है कि एक एक सेकंड मैटर करता है उसमें। स्प्रिंट जब करो ना तो एकदम चील की तरह निकलना, अपना मुंह ना आगे करके प्रैक्टिस करना। ये देखो ये चीजें ऐसी हैं जो प्रैक्टिस करने से ही होंगी। तुम सोचो ओवर द नाइट तुम जाओ और तुम ये चीज करके आ जाओ, तो वो चीज नहीं होगी। तुम्हें उस चीज की प्रैक्टिस करनी ही होगी, और अभी से प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में ना तुम्हें लोड आएगा। बाद में लोड ऐसे आएगा क्योंकि तुम्हें मेंस की भी तैयारी करनी होगी, तो तुम बोलोगे यार पूरा टाइम तो अपना रनिंग में ही निकल रहा है, मेंस की तैयारी कब होगी, तो वो प्रेशर अलग बनेगा उस चीज का। अभी से करोगे तो तुम्हारी हैबिट बिल्ड हो जाएगी। तो यही है, ज्यादा इस चीज को अभी से लेके चलोगे तो ठीक है, ओवर द टाइम तुम ठीक हो जाओगे, बट बाद में लेके चलोगे तो वो दिक्कत देगा बाद में फिर। ठीक है, तो दैट्स इट। ये था आज का वीडियो में कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर SSC CPO फिजिकल। सभी के लिए 1600 तो मोस्टली सभी चीज़ों में है। देखो आर्मी की तैयारी मैं नहीं बता रहा हूँ, मैंने जो करा है मैं सिर्फ उसी का बता रहा हूँ कि वो कैसे करें। आर्मी खुल ओपन भर्ती अग्निवीर दैट्स एन अनदर लेवल। वहाँ भाई बहुत अलग लेवल की रनिंग होती है वो, मैंने वो नहीं करी है तो मैं उस चीज़ का बताऊँगा भी नहीं कि उस चीज़ में कैसे होता है कैसे नहीं होता। वो अलग टॉपिक है, उसके लिए शायद बहुत लोगों ने जो उतने हैं जो 4-4 साढ़े 4 मिनट में वो रनिंग करते हैं, तो बट मैंने तो वो नहीं हुई है। तो मेरे से तो 1600 मैंने 6 मिनट में मारी थी। क्यों झूठ बोलूं मैं कि भाई मैं बोल दूं 5:30 में मारी थी मैंने, नहीं भाई मैंने 5:30 में नहीं मारी थी, मेरा जो टाइम था
वो 6 मिनट का था। तो यही है, ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं वीडियो, ठीक है। मेरा भी रोल कॉल का टाइम हो रहा है, अब टाइम मिला मेरे को तो आई थॉट कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जाए। एक टॉपिक अच्छा था मेरे दिमाग में, ऐसे है कि यार बहुत बंदे हैं जो तैयारी करने की सोच रहे होंगे अभी, ठीक है। यूनिफॉर्म तो सबको चाहिए, यूनिफॉर्म सबको अच्छी लगती है, तो ठीक है। बाय गाइस, लव यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखो सभी, चोट वोट मत खाना, मेडिकल आने वाला है, अपना ध्यान रखो, सेहत बनाओ और अपने एंड पे अपनी चीज़ों को सॉल्व करना सीखो जो मेडिकल से रिलेटेड इश्यूज हैं, ठीक है। लव यू गाइस, टेक केयर, 15 के, बाय बाय, जय हिंद आप सभी को।